Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shoaib High School Subject Geometry Bridge Course Activity नंबर 32, 33, 34 और 35 हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10। इसमें इकाई ज़रूरत इजला झेली इकाई ज़रूरत इजला मुसल्लस की खुसूसियात सलाहियत का बयान ज़रूरत इजला और मुसल्लस के मुतालिक कुछ खुसूसियात को समझना इनका इस्तेमाल करना। आइए जरा याद करें। आप एक मुनासिब ज़रूरत इजला की शक्ल बनाइए। इसके हर जाविये की पैमाइश नापिए और तमाम जाविये की पैमाइश का मजमुआ का जमा कीजिए। जब आप तमाम जाविये की पैमाइश का मजमुआ जमा करते हैं तो बच्चों आपको क्या आंसर मिलता है? तमाम जावियों की पैमाइश का मजमुआ आपको 360 डिग्री मिलता है। इसे एक मुसल्लस का शक्ल बनाइए। इसकी तीनों इजला का नुक्ता दिखाइए। अहम नुकात ज़ाबित इजला के जावियों की पैमाइश की जमा का मसला। ज़ाबित इजला की चारों जावियों की पैमाइश 360 होती है। तो मेजर एंगल ए जमा बी जमा सी, ये दिख रहा होगा आपको। मेजर एंगल ए जमा मेजर एंगल बी मेजर एंगल सी मेजर एंगल डी इज इक्वल टू जो है 360 होता है। मुतवाज़िन इजला की आजमाइश ज़ाबित इजला के मुकाबिल की इजला की जोड़ियाँ मुतमासिल हो तो ज़ाबित इजला मुतवाज़िन इजला होता है। याद रखो, जैसे कि आपके सामने मुतवाज़िन इजला है जिसमें ये जो पीएस है वो मुतमासिल है क्यूआर के। तो ऐसा ज़रूरत इजला किसी मुकाबिल के लिए मुतमासिल हो तो वो मुकाबिल के लिए मुतमासिल होने की वजह से ज़रूरत इजला की किस्म बन जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? मुतवाज़िन इजला कहते हैं। तो इसी तरह से दोनों इजला आपस में मुकाबिल के इजला मुतमासिल है तो पी क्यू आर ज़रूरत इजला से क्या बन जाता है? पी क्यू आर जो है मुतवाज़िला बन जाता है। ज़रूरत इजला के मुकाबिल के जाविये की जोड़ियाँ मुतमासिल हो तो वो मुतवाज़िल इजला होता है। यानी मुकाबिल के जाविये भी मुतमासिल ज़िले भी मुतमासिल और साथ साथ मुकाबिल के देखिए ये जो जाविये है वो भी आपस में मुतमासिल होते हैं तो वो मुतवाज़िल इजला कहलाता है। अब दर्ज सवाल नंबर 1, मुस्ततिल के मुतसला जिले मुतमासिल हो तो वो ज़रूरत इजला डैश होता है। तो आपका यहाँ जवाब आएगा मुरब्बा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, दर्ज झेल बयान दुरुस्त है या नहीं? वजह लिखिए। हर मुतवाज़िल इजला मुअय्यन होता है, ये बयान जो है गलत है। हर मुअय्यन जो है वो मुस्ततील होता है, ये बयान भी गलत है। हर मुस्ततील जो है मुतवाज़िल इजला होता है, ये बयान सही है। और हर मुरब्बा मुस्ततील होता है, ये बयान आपका क्या रहेगा बच्चों? गलत रहेगा। उसके बाद है सवाल नंबर 3 के मुसल्लस एबीसी में देखिए, मुसल्लस एबीसी आपके सामने नजर आ रही होगी। इजला ए बी और ए सी के उसके नुकात ई और एफ है और ये ई एफ जो है ये आपको दिया हुआ है 5.6। ई एफ की कीमत दी हुई है 5.6 हो तो बी सी मालूम कीजिए। अमले का मुसल्लस एबीसी में नुक्ता ई और नुक्ता एफ बिल तरतीब जिला ए बी और जिला ए सी के वस्ती नुकात है। दैट्स ई एफ इज इक्वल टू हाफ बी सी। ई एफ इज इक्वल टू हाफ बी सी मुसल्लस के दो जिलों के नुक्ते का वस्ती नुक्ते का मसला। तो यहाँ हम रीजन देंगे मुसल्लस के दो जिलों मुसल्लस के दो जिलों के वस्ती नुक्ते का मसला। ई एफ इज इक्वल टू हाफ बी सी। ई एफ की कीमत रखेंगे तो ई एफ की कीमत क्या दी उनको 5.6, तो हमने यहाँ 5.6 रखे बच्चों हाफ बी सी। तो बी सी इज इक्वल टू 5.6, तीसरी जब हो जाएगी 5.6 से 2 को, तो जब 200 की जरब हो जाएगी तो आपका आएगा 11.2। ठीक है, अब सवाल नंबर 4 में जाते हैं। एक ज़ौलपत इजला की तीनों जावे की पैमाइश 40, 65 और 95 हो तो चौथे जावे की पैमाइश मालूम कीजिए। फर्ज किया के देखो किस तरह से हल करेंगे। फर्ज किया के चौथा जाविया, फर्ज किया के चौथा जाविया ऐसे ज़ौलपत इजला की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है? 360। ज़ौलपत इजला के जावियों की पैमाइश 360 होती है। देखो देखिए, पहला समझो हम लिखेंगे 65 प्लस 40 प्लस 95 और हमने चौथा जाविया एक्स फर्ज करें इज इक्वल टू 360। फिर यहाँ क्या आ जाएगा? 200 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। दरअसल एक्स बराबर 360 नफी 200, एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 160। चौथे जावे की पैमाइश क्या आ जाएगी? 160 आ जाएंगी। पांचवा सवाल देखिए, एक मुस्ततील की लंबाई चौड़ाई 4 से कम है। अगर मुस्ततील का यहाँ का 32 सम हो तो इस मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए। तो देखो, मुस्ततील का अहाते का हम ज़ाब्ता लिखेंगे बच्चों। मुस्ततील का अहाता
अहाता बराबर क्या आएगा 2 लंबाई जमा चौड़ाई। ये हमसे लिखा है 32 दिया है, हमने 32 लिखेंगे। अब यहाँ दिया है लंबाई चौड़ाई से 4 कम है, तो यानी हम अगर हम फर्स्ट करें कि हमारी चौड़ाई x है तो लंबाई 4 कम है, x नफी 4 जमा x आ गया। अब यहाँ x नफी 4 जमा x बराबर ये 32/2 हो गया। तकसीम में चला गया 2 एका 2, 2 एका 2, 2 छंग 12, ये 2x ही रहेगा। अब यहाँ आएगा 2x नफी 2 चौक 8 जमा 2x इज इक्वल टू क्या आ गया 16 आ गया, है ना। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा 2x, है ना, ये जमा 2x बराबर 16 प्लस 8 हो गया। फिर यहाँ से 4x हो गया। अब 16 में 8 जमा करो 24 हो गया। फिर x बराबर 24/4, 4 एका 4, जब यहाँ देखो बच्चों 4 4 छंग 24। अब यहाँ x जो है यानी इसकी जो चौड़ाई हमने x वर्ष करे थे वो 6 आ गई, और लंबाई जो है वो x नफी 4 थी, तो 6 नफी 4 क्या आ गई 2 आ गई। इस वाला नंबर 5 से आप 33वां दिन देखेंगे। एक्टिविटी नंबर 33 अब 10th का ही है। हाँ, ये 10th ज्योमेट्री ही चल रहा है हमारा, 10th ज्योमेट्री ब्रिज कोर्स हमारा चल रहा है। इकाई दायरा सलाहियत का बयान, दायरे के मुख्तलिफ अज्जा को समझना। आइए जरा याद करें। प्रकार की मदद से एक दायरा बनाइए और दायरे का निष्कुता नापिए। दायरा और दायरे के मुख्तलिफ अज्जा। दायरा एक ही मुस्तकिल नुक्ते से मसाई फासला के तमाम नुकात के सेट को दायरा कहते हैं। दायरे का मरकज दिख रहा होगा आपको शक्ल में, दायरे का मरकज जो है वो ओ नजर आ रहा होगा। दायरे पर वाक़ तमाम नुकात दायरे की मुस्तकिल की जिस मुस्तकिल नुक्ते से हम फासला होते हैं, इन मुस्तकिल का नुक्ते का दायरे का मरकज कहते हैं। निस्कुतर आ, दायरे का मरकज तो दायरे पर किसी भी नुक्ते के दरमियानी फासले को दायरे का निस्कुतर कहते हैं। इसे दायरे के मरकज और दायरे पर किसी भी नुक्ते को मिलाने वाले कतई खत एक का कतई खत को दायरे का निस्कुतर कहते हैं। कुतर जो है दायरे के मरकज से गुजरने वाले वितर को इस दायरे का कुतर कहते हैं। दायरे का कुतर दायरे का सबसे बड़ा वितर होता है। दायरे का कुतर निस्कुतर का दुगुना होता है, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। शक्ल में नुक्ता ओ दायरे का मरकज है और ओडी जो है वो क्या है निस्कुतर है। इस तरह कता पी क्यू, ये देखिए पी क्यू कता वित्र है, और ए बी जो है क्योंकि मरकज से गुजर रहा है तो ए बी कुत्र है, जिसे सबसे बड़ा वित्र भी हम कहते हैं। तो इसी तरह पी क्यू वित्र है, कता ए बी कुत्र है। तो यहाँ जो है डी डायमीटर कुत्र को कहते हैं। तो 2 जब निष्कुतर या निष्कुतर इक्वल कुत्रा अपॉन 2, यानी हम कुत्र का निष्ठ करेंगे तो हमको निष्कुत्र मिलेगा। दायरे का मुहित 2 पाई आर या मुहित पाई डी भी लिख सकते हैं। दायरे का रकबा पाई आर स्क्वायर है। पाई गैर नातिक अदद है। पाई की कीमत तकरीबन 22/7 होती है बच्चों, या 3.14 हम लेते हैं। अब मुस्तवी में दायरे, मुतमासिल दायरे मसाइल निष्कुतर के दायरे को मुतमासिल दायरे कहते हैं। हम मरकज दायरे जो है वो एक ही मरकज वाले दायरों को हम मरकज दायरे कहते हैं। निष्कुतर देखो मुतमासिल दायरे क्योंकि इनकी निष्कुतर मसावी है। मरकज एक निष्कुतर का मुख्तलिफ हम मरकज दायरे हम इसे कहेंगे। ये मरकज मुख्तलिफ निष्कुतर मुख्तलिफ मुश्तरक नुक्ता सिर्फ एक ये नुक्ता एक है, लेकिन दोनों के दोनों के मरकज कैसे अलग अलग है। यहाँ भी देखिए मरकज अलग अलग है, लेकिन मुश्तरक नुकात कितने हैं, इसमें मुश्तरक नुकात 2 है, इसमें मुश्तरक नुकात 1 है, इसमें मुश्तरक नुकात कितना है 2 है। और यहाँ मरकज दायरे हैं जिनका मरकज एक ही है और निष्कुतर लेकिन मसावी है, लेकिन दोनों दायरे कैसे मुतमासिल है। अब देखो सवाल नंबर 1, दर्जे सवालों के लिए दिए हुए कसी मुतबादिल जवाब से दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। दायरे का रकबा मालूम करने कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें अभी भी हमने देखी बच्चों पाई आर स्क्वायर। 2 से 7 हम लंबाई के दायरे में कितनी लंबाई का वितरण हो सकता है, 2 से 7 है, तो 2 से 7 में कितना हो सकता है, कम से कम हमारा 5.4 सम का वितरण हो सकता है। दायरे की मरकज ओ और निष्कुतर 3.5 नुक्ता ए दायरे के मुस्तवी में है, तो अगर लेंथ और 3.7 हो तो नुक्ता ए का मुकाम क्या होगा। अब यहाँ देखो बच्चों इस सवाल में 3.5 है और ये जो 3.7 है, यानी 3.5 निष्कुतर का दायरा है ना। ये अगर मैं दायरा बनाऊं इस तरह से और ये समझो सॉरी दायरा बनाओ इस तरह से और ये 3.5 है, तो इसका हाथ कितना है 3.5 है, लेकिन अगर 3.7 करूं मैं तो 3.7 मेरे बाहर चला जाएगा, ये दायरे के कहाँ चला जाएगा बाहर चला जाएगा। इसका मतलब है ओ मरकज है तो ए कहाँ मौजूद होगा, जाहिर सी बात है ओ दायरे के बैरून में होगा।
तो इसी तरह से दायरे के मरकज पर, दायरे के बैरून में, अंदरून में या दायरे पर, तो हम क्या जवाब देंगे, दायरे के बैरून में। अब एक दायरे का सवाल नंबर 2, जल्दी से सवाल हल कीजिए। एक दायरे का स्क्वायर 8 सम हो, तो इस दायरे की सबसे बड़े वृत्त की लंबाई मालूम कीजिए। बच्चों पहले भी बताया कि दायरे का सबसे बड़ा वृत्त जो है, दायरे का सबसे बड़ा वृत्त कौन होता है, कुत्र होता है। तो यहाँ दायरे का स्कूतर जो है वो 8 सम है ना। और सबसे बड़ा वृत्त कुत्र, यानी हम क्या लिखेंगे, कुत्र बराबर, हम क्या लिखेंगे, कुत्र बराबर 2 ज़रब 8, कुत्र बराबर 2 ज़रब 8, दायरे का कुत्र बराबर 8 दूनी 16, सॉरी 8 दूनी 16, यानी कुत्र जो होता है वो दायरे का सबसे बड़ा वृत्त होता है जिसकी पैमाइश 16 आएगी। ये पहला सवाल था। एक दायरानुमा गुच्छा, सॉरी एक दायरानुमा बागीचा का कुत्र 70 मीटर है, तो इस बाग का रकबा मालूम कीजिए। तो किस तरह से मालूम करेंगे बच्चों, हम दायरे कुत्र दिया हुआ है ना, तो कुत्र की पैमाइश क्या होती है बच्चों, 70 मीटर दी हुई है। तो हमको क्या मालूम करना है, इस बागीचे का जो है वो, तो हम क्या लिखेंगे, बागीचे का रकबा मालूम करने के लिए हम मुहित में जाएंगे बच्चों। मुहित का रकबा क्या है, मुहित का रकबा है पाई डी। तो पाई जो है अगर हम 22/7 ले ले और कुत्र हम 70 ले ले, साते के साथ, साते के साथ सिफर सिफर, तो हमको दायरे का जो मुहित मिलेगा 220 मिलेगा। ठीक है बच्चों। इसी तरह से सॉरी बच्चों ये नहीं आएगा, हमको बाग का रकबा मालूम करना है, तो ये हम कैंसिल करते हैं इस तरह से, ये कैंसिल आएगा। सॉरी बच्चों सेकंड क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, दायरे का कुत्र लिखा हुआ है, जो बागीचा जो है वो दायरा नुमा है, उसका कुत्र 7 मीटर लिखा हुआ है, तो यहाँ हमारा आर निष्कुता उसका आधा हो जाएगा 70/2, 2 1 जा, इसी तरह से आर जो 35 आ गया। रकबा मालूम करना है, तो बाग का रकबा बराबर, है ना, बाग का रकबा कैसा है, दायरा नुमा है, इसलिए हम लिखेंगे बाग का रकबा बराबर दायरे का रकबा बराबर पाई आर स्क्वायर, है ना। बाग का रकबा मालूम करना है, पाई की कीमत 22/7 है, जब ये आ जाएगा 35, ये आ जाएगा 35, और सबको जमा करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा 3850। तो दूसरा वाला जो है इसका आंसर है 3850। फिर 14 हम इसको तक वह दायरा नंबर शक्ल तार को काट कर सीधा करते इसकी लंबाई कितनी है ना। 14 हम वाले तार को, अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम। तो ये थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है कि एक जो है लंबा तार है, उस तार को हमने क्या करे, 14 दायरे में शक्ल तार को काट के सीधा करते तो उसकी लंबाई क्या रहेगी। तो हम किसमें जाएंगे, हम इसमें जाएंगे लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी तार को काटेंगे तो मुस्ततील बनेगा बच्चों, तो हम लंबाई हम चौड़ाई करेंगे, जिसको जो है वो 14 हो जाएगा, और इस तरह से आपको लंबाई मालूम हो जाएगी। 34वां दिन सलाहियत का बयान। मरकजी जाविया, दायरे का मरकज दायरे का उत्तरार्ध होता है, दायरे को मरकजी जाविया कहते हैं। दायरे की उत्तरी की वजह से दायरे के 2 हिस्से बनते हैं, हर हिस्से को दायरे का कौस कहते हैं। मरकजी जाविया दायरे का मरकज, जिस जाविया का नुक्ता राज होता है, तो ये देखो दायरे की मरकज पे बना है, तो ये जाविया मरकजी जाविया रहेगा। मरकज की जाने वाला जो कौस रहेगा वो असगर कौस रहेगा, मुखालिफ जाने वाला कौस रहेगा वो क्या रहेगा, अकबर कौस रहेगा। जाविया इसी भी जो है वो मरकजी जाविया है। मरकजी जाविया की कीमत अगर थीटा रहेगी, तो ये जो कॉस ए एक्स बी दिख रहा है आपको, इसकी कॉस इसकी पैमाइश भी थीटा रहेगी, यानी कैसा रहेगा, मसावी रहेगा। मरकज जाविया असगर कौस की पैमाइश हमेशा कैसी होती है, मसावी होती है। अब यहाँ ये नुकात होने के बाद हम देखेंगे निज दायरे का कॉस कैसा रहेगा। मुकम्मल दायरे की पैमाइश 360, निज दायरे की पैमाइश 180 होती है। असगर कौस की पैमाइश और नजदीरी मरकज जाविया की पैमाइश कैसी होती है, मसावी होती है, जैसे अभी मैंने बताई। और यहाँ दिया हुआ है कि एक ही दायरे में या मुतमासिल दायरे में मुतमासिल कौस भी मुतमासिल होते हैं। उसके बाद और एक दायरे का वित्र नजदीकी कौस की खुसूसियात। एक दायरे की मुतमासिल कौसैन की मुतलका वित्र मुतमासिल होते हैं, यानी ओ मरकज वाला दायरा है, अगर मेजर कौस ए एक्स बी मुतमासिल मेजर कौस सी वाई डी, तो ये जो वित्र ए बी है, ये हमें पिछले वित्र ए बी और एक वित्र सी डी, ये भी कैसा हो जाएंगे, मुतमासिल हो जाएंगे। फिर इसी तरह से एक दायरे में
मुतमासिल दायरों में दो कौसेन की पैमाइश भी मसावी हो सकती है, जैसे कि ए एक्स बी है, ये कौस है, तो ये जो सी वाई